रेल मंत्री ने कहा कि इससे पहले प्रधानमंत्री ने वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई थी और ओडिशा के लिए ऐसी ही एक और एक्सप्रेस का वादा किया था। वादे के अनुसार दूसरी वंदे भारत राउरकेला से भुवनेश्वर तक चलेगी। 19 मई को प्रधानमंत्री ने पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई थी, जो अब पुरी को पश्चिम बंगाल के हावड़ा से जोड़ती है। गैर सरकारी संगठन एनजीओ कॉमन कॉज की ओर से पेश होते हुए वकील प्रशांत भूषण ने अदालत से कहा कि ओडिशा में लौह अयस्क खनन पर रोक लगाने की तत्काल आवश्यकता है, क्योंकि उनके अनुमान के अनुसार राज्य में केवल 4,748.52 मिलियन टन अयस्क संसाधन बचे हैं और यदि खनन वर्तमान गति से जारी रहा तो यह 20 वर्षों में खत्म हो जाएगा। बहुचर्चित ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पेपर लीक में बालेश्वर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने आज अन्य 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले में अब एक महिला समेत कुल 27 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बालेश्वर एसपी सागरिका नाथ ने बताया कि इस मामले से जुड़े और कई आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किए जाएंगे। बरगढ़ में सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इस दौरान कादोबहाल कॉलेज की 2 छात्राओं की मौत हो गई, जबकि एक अन्य छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। आनन फानन में घायल छात्रा को बरगढ़ जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने गंभीर हालत देखते हुए संबलपुर के बुर्ला हॉस्पिटल रेफर कर दिया। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। उन्होंने देशवासियों को कई संदेश दिया। पीएम ने देश के सामने विकास का विजन रखा। उन्होंने 10वीं बार लाल किले से देश को संबोधित किया। साथ ही पीएम मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीफ की है। अनेक चुनौतियों के बावजूद भारत ने ऊंची जीडीपी विकास दर को बरकरार रखा है। यह दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था में सबसे तेजी से आगे बढ़ाने वाले देशों में शुमार है। इस तेज आर्थिक विकास के चलते देश के अनेक नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार आया है। अंतर्राष्ट्रीय राजनय के क्षेत्र में भी भारत के योगदान को सराहा गया है। पिछले 2 दिनों से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश हो रही है। दोनों राज्यों में भारी बारिश से भूस्खलन की वजह से तबाही आ गई है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए दोनों राज्यों में तेज बारिश होने की आशंका जताई है। वहीं भूस्खलन और बाढ़ की वजह से दोनों राज्यों में लोगों की मौत हुई है। आज 15 अगस्त का दिन है और पूरा देश स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को लाल किले से देश को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले अपने आखिरी स्वतंत्रता दिवस संबोधन में किफायती आवास और दवाओं सहित नागरिकों से कई वादे किए। पीएम मोदी ने लाल किले से देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि बैंकों से लेकर आंगनबाड़ियों तक ऐसा कोई मंच नहीं है जिसमें महिलाएं योगदान न दे रही हों। उन्होंने कहा, गांवों में आज बैंक वाली दीदी हैं, आंगनबाड़ी वाली दीदी हैं, दवा देने वाली दीदी हैं और अब उनका सपना है कि गांव-गांव में लखपति दीदी हों। गांवों में 2 करोड़ लखपति दीदी बनाना मेरा सपना है। लाल किले से दिए पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन को लेकर बीजेपी नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी का आज का भाषण 2047 के एक विकसित देश के रोडमैप को दर्शाता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि मोदी ने जनसांख्यिकी, लोकतंत्र और विविधता की त्रिमूर्ति पर प्रकाश डाला। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राजनीति चरम पर है। भाजपा के खिलाफ विपक्षी दल एकजुट हैं और अभी से रणनीति बनाने लगे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को चुनावी टिकट मिलने की अटकलें तेज हो गई हैं। प्रियंका के चुनाव लड़ने को लेकर उनके पति रॉबर्ट वाड्रा का बयान भी सामने आया है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किला पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में देश और दुनिया की तमाम हस्तियां शामिल हुईं। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस कार्यक्रम में नहीं दिखे। वहीं इसको लेकर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने एक्स पर एक पोस्ट कर खड़गे पर चुटकी ली है।
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने लाल किले से देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उससे हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसकी गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास से आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। पीएम मोदी के इस बयान पर विपक्षी नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका में एक महिला को एक सैनिक की लाश छिपाने में मदद करने के लिए दोषी ठहराया गया। दोषी ठहराने के बाद महिला को 30 वर्षों की सजा सुनाई गई है। बता दें कि टेक्सास की रहने वाली महिला ने 2020 में एक अमेरिकी महिला सैनिक के शव को ठिकाने लगाने में मदद की थी, जिसमें उसे सजा सुनाई गई है। जापान में शक्तिशाली टाइफून लैन ने दस्तक दे दी है। इस तूफान के कारण जापान में लगभग 900 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इसके अलावा 2-4-0-0-0 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का निर्देश दिया गया है। जानकारी के अनुसार शक्तिशाली टाइफून लैन जापान के मुख्य द्वीप होशू से टकरा गया है, जिसके कारण हजारों घरों की बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री राज चेट्टी ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अमेरिकी सपने को हासिल करने वाले और दूसरों के सामने आने वाली बाधाओं के बारे में मिथकों को तोड़ने के लिए बड़े डेटा का उपयोग करने के लिए जॉर्ज लेडली अवार्ड जीता है। जीव विज्ञानी माइकल स्प्रिंगर को कोविड के प्रसार से निपटने में मदद करने के लिए एक बेहतर कोविड परीक्षण प्रणाली बनाने के लिए भी सम्मानित किया गया। ऑस्ट्रेलिया से मलेशिया जाने वाली फ्लाइट को कथित तौर पर एक यात्री ने बम से उड़ाने की धमकी दी थी। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रही है। 199 यात्रियों और 12 चालक दल के साथ विमान सोमवार दोपहर को कुआलालंपुर के लिए 8 घंटे की उड़ान के लिए सिडनी से रवाना हुआ था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और 18 सहयोगियों को सोमवार को जॉर्जिया में दोषी ठहराया गया। उन पर राज्य में 2020 के चुनाव में उनकी हार को अवैध रूप से पलटने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। जनवरी 2021 को यूएस कैपिटल में हुए दंगे के 2.5 साल बाद अमेरिकी लोकतंत्र के आधार पर हमले के लिए ट्रंप को जवाबदेह ठहराने के लिए कदम उठाए हैं। अफ्रीकन अमेरिकी गायिका मैरी मिलबेन ने भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे 2023 के मौके पर भारतवासियों को बधाई दी। इस मौके पर उन्होंने एक वीडियो शेयर किया जिसमें वह पीएम मोदी के साथ स्टेज पर राष्ट्रगान गाती नजर आ रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आजादी महज स्मृति नहीं है, बल्कि भविष्य के मार्गदर्शन के लिए एक मिसाल है। भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अमेरिका ने भारत को शुभकामनाएं दी और कहा कि दोनों देशों का रिश्ता पहले से और मजबूत तथा गहरा हो रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों की शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सबसे गंभीर चुनौतियों से निपटने की साझा प्रतिबद्धता में अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। धूप, धूल और मिट्टी अक्सर हमारी खूबसूरती को कम कर देती है। इसकी वजह से त्वचा डल और बेजान नजर आने लगती है। ऐसे में अपनी स्किन को फिर से खूबसूरत बनाने के लिए लोग कई सारे तरीके अपनाते हैं। कुछ लोग जहां महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वहीं कुछ लोग घरेलू उपायों की मदद लेते हैं। जसप्रीत बुमराह की अगुवाई वाली टीम इंडिया को 3 मैचों की T20 सीरीज आयरलैंड दौरे के लिए रवाना हो गई है। 18 अगस्त को मालाहाइड डबलिन में सीरीज शुरू होगी। इसके बाद 20 अगस्त और 23 अगस्त को इसी जगह पर सीरीज के बाकी 2 मैच खेले जाएंगे। इससे पहले टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में हार गई। पूरा देश आज 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम कप्तान व स्टार बल्लेबाज विराट कोहली का एक वीडियो सोशल मीडिया वायरल हो रहा है। इसमें कोहली स्वतंत्रता दिवस को लेकर अपने विचार शेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये दिन उनके लिए बेहद खास क्यों है। कोहली ने इसे लेकर अपने बचपन की यादें भी शेयर की। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का प्रतिनिधित्व करना हर व्यक्ति के लिए गौरव का पल होता है, लेकिन सभी को यह मौका नहीं मिलता। टीम इंडिया खिलाड़ियों को सशस्त्र बलों में विभिन्न पदों पर भी देश के तिरंगे को शान से लहराने का अवसर मिला है। आइए देखते हैं भारतीय पुरुष टीम से इन खिलाड़ियों के नाम जिन्होंने सेना में की देश की सेवा। पूरा देश आज आजादी की 77वीं वर्षगांठ मना रहा है। टीम इंडिया ने भी देशवासियों को सोशल मीडिया की 77वीं वर्षगांठ की बधाई दी है।
आजादी का 77वां साल क्रिकेट के लहजे से इसलिए भी खास है क्योंकि भारत पहली बार अकेले आईसीसी वनडे विश्व कप का आयोजन करने जा रहा है, जो सभी देशवासियों के लिए गौरव का पल है। आगामी स्वतंत्रता दिवस को लेकर भारत में तैयारियां चरम पर है। हर साल आजादी का ये महोत्सव पूरे देश में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। बता दें कि 15 अगस्त साल 1947 में भारत को ब्रिटिश शासन से आजादी मिली थी। कई कुर्बानियों के बाद मिली ये आजादी कई मायनों में खास है। आइए जानते हैं इस बारे में। हाल ही में राणा दग्गुबाती ने बिना नाम लिए सोनम कपूर के ऊपर एक कमेंट किया था। अब राणा दग्गुबाती ने सोनम कपूर और दुलकर सलमान से माफी मांगी है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट शेयर। राणा का कहना है कि उनके बयान की वजह से सोनम कपूर को लेकर काफी नेगेटिविटी फैलाई जा रही थी। मशहूर शो बिग बॉस सीजन 2 सोमवार को खत्म हो गया है। इस सीजन के विजेता एल्विश यादव रहे हैं, जिन्होंने फिनाले में अभिषेक मल्हान को हराया है। इस दौरान सलमान खान के एक बयान को लेकर काफी चर्चा हो रही है। सलमान ने कहा है कि वह जेल में खुद अपना बाथरूम साफ करते थे। इंडियन 2 पोस्टर कमल हासन की मोस्ट अवेटेड फिल्म इंडियन 2 का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जब से फिल्म का धमाकेदार पोस्टर रिलीज किया गया है, तब से दर्शकों की एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल चली गई है। हाल ही में इंडियन 2 के डायरेक्टर शंकर ने कमल हासन का फिल्म से नया पोस्टर जारी किया है, जिसमें सुपरस्टार का दमदार लुक देखने को मिल रहा है। गदर 2 एक्टर सन्नी देओल अनिल शर्मा के डायरेक्शन में बनी सनी देओल और अमीषा पटेल स्टारर गदर 2 रिलीज हो चुकी है। इसके साथ ही फिल्म ने सफलता के झंडे भी गाड़ने शुरू कर दिए हैं। महज 4 दिनों में फिल्म ने 150 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। फिल्म की सक्सेस से न सिर्फ सनी देओल बल्कि धर्मेंद्र भी बेहद खुश हैं।